वहाँ से भाई आप तत्व बताएंगे। पहला स्टेप श्याम की प्रार्थना। भगवत प्राप्ति के लिए विश्राम करने को साधने के लिए बाबा ने 4 तत्व दिए। परमात्मा एक मदे जो भगवत नाम पर लोग गाड़ी जो करते ही उदार इच्छा अनुसार हो जाए। पीछे भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम मानते हैं और जिंदगी जी को प्रणाम परमात्मा बाबा की शिव का लीलारे भाई। चौथा नियम पर विचार रखेंगे, ऐसे में आप सब भगवान बाबा हनुमान जी प्रणाम, महान त्यागी बाबा जिंदगी प्रणाम, परमात्मा एक। मुझे आज के संचालक जी ने पूछे चौथा नियम पे विचार। भगवान बाबा हनुमान जी प्रणाम, महान त्यागी बाबा जिंदगी प्रणाम, परमात्मा एक। जीवन में चलने के लिए गृहस्थी स्तर पर लाने मानवीय जीवन के अनेक उद्देश्य सफल करने के लिए बाबा ने 5 नियम बताए हैं। उनमें से चौथा नियम है अपने परिवार और सेवकों में एकता कायम करना। अपना परिवार सेवकों में एकता कायम करना। हम परिवार में सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करेंगे तो हम परिवार में एकता कायम होगी। जैसे कि हमें कोई भी काम करना है तो घर में परिवार के साथ एक विचार करना चाहिए और सबका एक मत और एक सलाह होना चाहिए। हमें कोई भी काम करना है, मकान बनाना है, गाड़ी खरीदना है या शादी ब्याह करना है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो तो हमें सबका परिवार में एक मत होना चाहिए। परिवार में एकता कायम होगी। और संयुक्त परिवार में भी हमें कोई भी कार्यक्रम में जाना है, गांव में हो या दूसरे गांव में भी हो, हमें वहाँ भी अपनी एकता दिखाना चाहिए और परिवार के साथ एकता के साथ कार्यक्रम में जाना चाहिए। हवन कार्य हो या चर्चा बैठक हो या जन जागृति कार्य हो, कोई भी कार्य में अगर जाए तो एकता के साथ में जाना चाहिए, तो वहाँ भी सिर्फ परिवार में एकता कायम होगी। इतना कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। सभी से नमस्कार। चौथा नियम पर बहुत अच्छा विचार रखे। सदस्य सुखाव के वर्षा पर धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हुए भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम मानते हुए जिंदगी को प्रणाम परमात्मा बाबा की शिव का लीलारे भाई। आप मानव धर्म पर विचार रखेंगे, ऐसे में आप सभी जागृत है। हम सब एक के साथ बाबा को प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुदेव जी को प्रणाम, परमात्मा एक। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुदेव जी को प्रणाम, परमात्मा एक। आज के संचालक जी ने मानव धर्म पर विचार पूछे जो मैं अपने शब्द द्वारा रखने जा रही हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुदेव जी को प्रणाम, परमात्मा एक। धन्य है हमारे महान त्यागी बाबा जुदेव जी, जिन्होंने कठिन त्याग तपस्या और विश्वास से भगवान की प्राप्ति की और हम जैसे दुखी कष्टी मानव के बारे में सोचा और बाबा ने हमें आरती थाली सजो कर दी। धन्य है हमारे महान त्यागी बाबा जुदेव जी, जिन्हों हमारे महान त्यागी बाबा जुदेव जी का जन्म 3 अप्रैल सन 1921 नागपुर शहर गोलीबार चौक चौकी क्षेत्र में अपने निवास स्थान पे हुआ। तो इस कलयुग में कहीं ना कहीं सत्य लाने के लिए हमारे महान त्यागी बाबा जुदेव जी ने जन्म लिया। तो हमारे महान त्यागी बाबा जुदेव जी ने जैसे कलयुग में सतयुग का उत्पादन किया, समझो ये सोचो कि यानी कि सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण कैसे करना चाहिए सेवक सेविका को और कैसे यह मानव जीवन बिताना चाहिए। हमें इस धर्म में आने के बाद बाबा की जो शिकवन मिली उसके माध्यम से हमें पता चला। बाबा ने कहा, क्यों कहा, इस कलयुग में कि सेवक तू जाग जा, तूफान आने वाला है, जो जागेगा वो पाएगा, जो सोएगा वह होएगा। तो यह जीवन हमारा अभी यानी किस तरह से हमें चलना चाहिए, इस जीवन को किस तरह से बिताना चाहिए। तो बाबा के आदेश सत्य मर्यादा प्रेम 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम अशुभ की विनती शाम की प्रार्थना और जैसे कि आत्मबोल के माध्यम से हमें बाबा के आदेशों का पालन करना चाहिए। बाबा के शिक्षकों का हमें ध्यान रखते हुए सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करते हुए जीवन बिताना चाहिए।
यह जीवन बड़े मुश्किल से हमें यह मानव जीवन मिला है, नहीं तो 83,999 योनि के बाद 84 लाख में हमें यह मानव जीवन मिला। तो समझो हमारी आत्मा ने कितनी दर की ठोकरें खाई होगी जब जाके हमें यह मानव जीवन मिला होगा। तो इस आत्मा ने हमें कितना जन्म लिए होंगे, कितनी बार मरी होगी और कितने बार ये सोचो कि कितनी 83,999 योनि के बाद जो 84 लाख में जो मानव जीवन मिला है। तो यह जीवन हम खुद किस्मत वाले हैं कि हमें यह मानव जीवन मिला। और यह जीवन में हमें बाबा के माध्यम से इस धर्म में जुड़ने के बाद किस तरह से जीवन को बिताना चाहिए यह हमें समझ में आया। बाबा के माध्यम से हम समझे कि हमें सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करते हुए जीवन बिताना चाहिए, 4 तत्व 3 शब्द 5 नियमों का पालन करते हुए जीवन बिताना चाहिए और हमें किस तरह से न मानते हुए जीवन बिताना चाहिए। बाबा ने हमें यह शिकवन के माध्यम से सिखाया है। तो धर्म हमें सिखाता है और हमें सीखने की गर्ज है। तो हमें इस धर्म में आने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिला। बाबा ने भी कितनी दुख परेशानी और उनका सामना करते हुए मानव जीवन का निर्माण किया। तो हमारे महंत की बाबा झुमदेव जी ने 25 फरवरी सन 1949 में मानव जीवन का निर्माण किया। धन्य हमारे महंत की बाबा झुमदेव जी, जिनका उपकार है हम सेवक सेविकाओं का और जिन्होंने हमारे लिए दुखमय जीवन अपना बिताया और सुखमय किया। पर हम सेवक जैसे हम दुखी कष्टी मानव के बारे में सोचते हैं, हमें भी एक सुख का अवसर देने का बाबा ने मौका दिया। तो हमें इस धर्म में आने के बाद किस तरह से हमें एक अच्छे विचार मन में रखते हुए सबसे पहले तो हमें सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण कैसे करना चाहिए। यह जीवन मिला है तो हमें ज्यादातर झूठ नहीं बोलना चाहिए। मानव जीवन है, कहीं ना कहीं झूठ बोलते हैं। जीवन में गलतियां होती है, गलती इतनी भी मत करो कि भगवान हमसे रूठ जाए और हम भगवान से छूट जाए। तो यह जीवन को एक अच्छा मौका मिला है। ये मानव जीवन में हमने जन्म लिया है तो हमें एक अच्छे अवसर मिला है धर्म में आने के बाद। तो हमें यह जीवन एक अच्छी तरीके से जीना चाहिए, बाबा के आदेश का पालन करना चाहिए। और हमारे महाताई के बाबा झुमदेव जी ने कहा है कि सत्य ही परमेश्वर है और परमेश्वर ही सत्य है। पृथ्वी तल पर मानव यही एकमेव प्राणी है जो इस सत्य को समझ सकता है। इसलिए बाबा ने मानव को एक अच्छा जागने और सीखने की गर्ज है हमें इस धर्म में आने के बाद। तो हमें सत्य शब्द नियम से चलना चाहिए, बाबा के आदेश का पालन करना चाहिए। इतना कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। सभी को नमस्कार। धन्यवाद बाबा की सबका सिलसिला बदल आपने मानव धर्म का बहुत अच्छा विचार रखे। मैं समझ सका और से आपका धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह चर्चा बैठक भगवान मान को प्रणाम आते हुए प्रणाम करवाते बाबा की सेवा बसेन भाई, आप मार्ग में आने का कारण और क्या अनुभव मिला और बताएंगे ऐसे मामले। भगवान बाबा हनुमान जी प्रणाम, बाबा जी प्रणाम करना। भगवान बाबा हनुमान जी मैं कर्म करता मानव हूँ, कर्म करने में गलती की इसकी मुझे क्षमा करे। बाबा के आदेश सत्य मर्यादा प्रेम सबके पास नियमों का पालन करने में गलती की। बाबा मेरे शब्दों से, नजरों से, विचारों से, आचरण से बोलने बताने में कार्य करने में प्रयोग है। इसके अलावा तत्व शब्द नियम का पालन करने में सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करने, सोचने, विचारने, प्राणी जरूर चले। उसी प्रकार मेरे कर्म द्वारा मैं नहीं करते। भगवान बाबा हनुमान जी मैंने अगले सप्ताह कारपेटर जी के घर खाने लेने गई थी, बोली थी चर्चा बैठक में जाऊंगी और इसीलिए पूरी तैयारी थी जाने के लिए। और बाबा का कविता इंद्रायणी बाई की बेटी उसने बोली कि मैं बहुत दिन से चर्चा बैठक में नहीं गई हूँ, करीब 2 महीने हो गया। तो उसने बोली कि 15 दिन की चर्चा बैठक आज नहीं है। तो मैं उनका शब्द मान लिया, मैं चर्चा बैठक में नहीं गई और मैंने फोन नहीं लगाई कि आज चर्चा बैठक है कि नहीं गया। मुझसे मानकर गलती हुई और मैंने शब्द दी थी कि चर्चा बैठक में आऊँगी कहके मैं तुलसी जी को भी शब्द दी थी। मैं नहीं जा पाई, मुझसे मान गलती को क्षमा करो। इन गलती को मैं स्वीकार करती हूँ। मेरी गलती को स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी क्षमा करे। उसी तरह मानते बाबा देव जी क्षमा करे, कारपेटर जी क्षमा करे, यहाँ पर उपस्थित बाबा के समस्त सेवक क्षमा करे।
ऐसी विनती करती हूँ, मैं ऐसी गलती अपने जीवन में दोबारा नहीं करूँगी। बाबा के आदेश से मर्यादा प्रेम चार तत्व शब्द पाँच नियमों का जीवन में पालन करूँगी। मैं ऐसा मैं सत्य वचन देती हूँ, इसे मैं अपने जीवन के अंत समय तक नहीं भूलूंगी। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम मार्ग में आने का कारण क्या अनुभव मिला पूछिए, जो मुझे शब्द द्वारा बता रही हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी प्रणाम, बाबा जिंदे जी प्रणाम। परमात्मा मार्ग में आने का कारण यह है कि हमारे पति जी भी शराब पीते थे और सबसे बड़ा कारण है कि मुझे हिलना डुलना सबसे ज़्यादा था। यानी कहीं भी नौ दुर्गा आती थी तो मैं 9 दिन 10 दिन एक पानी भी नहीं पीती थी और खाना नहीं खाती थी। इधर खाती थी और इधर उल्टी कर देती। और कहीं भी जाओ शादी ब्याह में, कभी देवी के दरबार में जाओ तो वहाँ से भी हिलने डुलने लग जाती थी। कभी वो माई की फेरी आई तो गली घर से निकल गया, गली में हाथ पैर चढ़ना, मस्तक पटकना, ऐसी करती थी। मैं बहुत परेशान हो गई थी। सेवक जी भी किसी की नहीं मानती थी। बहुत सारे पंडा पुजारी के पास गई मैं, पर वो पंडा पुजारी ने बोले कि आपके घर की देवी है, वो नहीं मानती, आपको मानना पड़ेगा। पर सेवक जी ने बोले मैं 3 से बहुत परेशान हूँ, आप कुछ भी करो। तो फिर वहाँ पे बोले कि मैं नहीं शांत होती, मैं देवी हूँ, ऐसा बोले। फिर हमारे घर मेरे जेठ के यहाँ जवाले बोए, वहाँ भी 9 दिन बहुत परेशान रही मैं। उसके बाद फिर जवाले बोने के बाद फिर हमारे घर में भैंस बीमार हुई, 2 बच्चा भी मर गया उसका। फिर वो भैंस बीमार हुई, इतनी बीमार हुई कि क्या बताऊं, 9-10 हजार रुपये लग गए। घर में पैसे था, जेवर भी था। पहले तो उस समय मार्ग में नहीं थी तो हमारे पास भी ऐसा इतना कुछ नहीं था। फिर परेशान हो गई। अब है तो हमारे घर खाने के लिए, चाय बनाने के लिए शक्कर भी नहीं था। अब हमारे बच्चे बोले मम्मी चाय पीना है, तो मैंने बोली बेटा परेशान हूँ मैं, मेरे पास तो पैसे भी नहीं, भैंस को पैसे भी लगा दिए, दूध से भी गई, 7 लीटर दूध देती थी। तो अब पति जी के भी 2 ग्राम खूंटा हो गया। फिर है तो मैं बोली नहीं है तो मेरे सास के पास भी पैसे मांगने के लिए भी बोलती है, वो मेरे पास नहीं है तुम जाके भी मांगना, ऐसा शब्द बोली। मेरे को भूल आ गई। फिर थोड़े से जी के यहाँ मैं जाती थी तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था। और मैं अपने घर आती थी तो घर में रहने की इच्छा नहीं होती थी। फिर भी मैं इधर उधर से आती थी तो मैं वो देवी को हाथ जोड़ती कि देवी माँ मेरे घर की परेशानी दूर करो, ऐसी बोलती थी। हर देवी देवता को हाथ जोड़ी मैंने। घर में बहुत सारी अनेक देवी देवता की तस्वीर थी हमारे घर में, हर एक देवी देवता की फोटो लगी थी और दीपक रात दिन जलता था। फिर भी कोई देवी देवता ने मेरी नहीं सुनी। मैं बहुत परेशान हो गई। फिर मुड़गुड़े सेठ जी के यहाँ गई मैं तो मेरे को अच्छा लगता था। घर आती तो मेरे को रहने की इच्छा नहीं होती थी। तो मैंने बोली मुड़गुड़े बाई को कि तुम्हारे घर आती हूँ तो मेरे को अच्छा लगता है, अपने घर जाती हूँ तो अच्छा नहीं लगता। तो बोले हमारे घर भगवान है, ऐसा बोले। तो उनके घर बुधवार के दिन चर्चा बैठक थी। तो मैं सेठ जी को बोली कि हम मार्ग में मिलेंगे। तो बोले हाँ बोल दिया। उसके बाद इनके मन में क्या विचार आया तो पता नहीं। बोले सेठ जी बोले आज बुधवार हमारे घर चर्चा बैठी तो बोले आना बोले। तो मैंने सेठ जी को बोली चलो जाएंगे। तो बोलते तो सराय सिराएगी तो मैं नहीं रहता, मैं कहीं भी मर जाऊंगा। तो नहीं गई मैंने बोली मैं जाऊंगी अपने मन से तो और मेरे पे कुछ एडजस्टमेंट लग जाएगा, इसलिए मैं नहीं गई। फिर दूसरे दिन फिर बहुत वो भैंस पैरा गिर गई, यानी उस तरफ से आई इस तरफ लाई। उसको मैंने बोली उस तरफ लाई थी, भैंस मर जाएगी तो कौन निकालेंगे, इसलिए उसको इस तरफ लाती तो पाटा दी बोली। अब सेवक जी समझ नहीं तो बोले चलो हम जाएंगे मार्ग में बोले। तो फिर वो थोड़े सेवक जी आए, बोले आप बोले नहा धो के कल सुबह चलना बोले। फिर गए हम नहा धो कर पूरे परिवार के साथ, जिम्मेदार सेठ जी के, हम पूरे सेठ जी के साथ। उस समय मेरे पास 10 रुपए भी नहीं था अगरबत्ती लाने के लिए। अब फिर गई तो हमारे को कार्य दी और जिम्मेदार सेठ जी बोले जाओ बोले भाई बोले हमने मरने को वचन दिए और जाओ बोले भाई बोले कुछ नहीं होता बोले। और उन भी आए हमारे साथ, जिम्मेदार सेठ जी उनके सेठ जी दोनों आए। और भाई बोले एक बूढ़ा पैरा दो भैंस को बोले। कार्य लेके आई तो भैंस को पैरा खाने लगी। और फिर उसके बाद सुबह बोले भाई बोले ये सुबह तक उठ जाएगी बोले। फिर वो क्या है इधर उधर होने लगी।
तो फिर मैं दूसरे दिन उसको सुबह है तो वो ना गोबर खाती थी ना पैरा खाती थी ना वो पेशाब भी नहीं करती थी, पर सुबह उसने गोबर ही रख दिया और पेशाब भी कर दिए। फिर जुम्मेदार शेख जी को बताई, सुबह नहाए धोए हमने कार्य किए और फिर किरत बना के खिलाए। तो वो भैंस है तो उठ के यानी 7 बजे तक उठ के खड़ी हो गई। खड़ी होने के बाद फिर जुम्मेदार शेख जी भाई बोले इसको धुलना बोले और शाम को बाल्टी लेकर के जाना बोले और बाबा हनुमान जी की पीठ ठोकना बोले और वो भैंस को धुलना बोले। तो फिर हम है तो बाबा शेख जी ने भैंस धुले और है तो भैंस के पास बोले आप दवा किए बोले ये दवा को बंद कर देना बोले। फिर हमारे घर बोरी के डॉक्टर भी आए थे, भाई बोले आपकी भैंस को बचाने के लिए भगवान अच्छे बोले हम कुछ नहीं कर सकते बोले। तो फिर है तो बाल्टी लेकर के गए तो 2.5 लीटर दूध दिए भैंस में, यानी कोई दवा नहीं, किलत बनाई और पिले। आज दूसरे दिन वो भैंस फिर है तो 3 लीटर दिए, ऐसे 3 यानी 3 दिन के कार्य में वो भैंस ठीक ही हो गई और मेरा भी हिलना डुलना जो भी है वो पूरा बंद हो गया, आज तक ही कुछ भी नहीं है। उसके बाद हमारे शेख जी है हमारे बेटे वो है तो फालतू लोगों के साथ घूमता था, इधर उधर घूमना। तो मेरा शब्द से ये निकला उनके दोस्त भाई के, भैया आप इनके साथ रहते हो तो आप इनके साथ रहते ये तो जाएगा पर आप भी जाओगे इसके साथ। तो मेरा शब्द ऐसा था। तो क्या है वो उधर रानू है वो उनके साथ रहते थे, वहाँ से इनका लड़की का क्या हुआ क्या नहीं वो भी चले गए जहर। ये चारों जो इनके 5 दोस्त थे 4 वो भी चले गए। अब मेरा शब्द ऐसा निकला कि शब्दों से ही भगवान है, शब्दों से ही शैतान है। तो उसके बाद है तो मैं नहीं गई, मैंने बोली सब वो भगवान की देन है, मैंने बोली इसको सुधरने के लिए भगवान ने भेजी है बोली, यहाँ तो सुधरा नहीं, मैंने बोली वो सुधर के जाएगा बोली। फिर 1 साल 7 दिन जेल में रहा और उसके बाद है तो हमारे पति जी बोले हम मार्ग में जुड़े हैं, फिर भी ऐसा हो रहा है। मैंने बोले ऐसा नहीं है, बच्चे और लड़का को सुधरने के लिए भगवान ने भेजे बोले, वही भेजा है वही चलाएगा। मैंने बोले फिर कार्यकर्ता जी का आदेश नहीं लगा था तो हमने जमानत भी दिया। कार्यकर्ता जी का आदेश था कि आप पैसे मत भरो, हमने मानव मर्जी से जमानत लगाए, मानव मर्जी से पैसे भरे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब कार्यकर्ता जी का आदेश लगा उनकी जमानत भी हो गई और हमारे लड़के भी आ गए। ये सबसे बड़ा अनुभव है। हमारे बेटे भी अच्छा है, रायपुर में रहता है, अच्छा पैसा कमाता है, अच्छा रहते हैं, कार्य भी करते हैं। ये सबसे बड़ा अनुभव है मेरे जीवन में और भगवान के पास ये सब कुछ अच्छा है हमारे जीवन में। जो मेरी सोच रही थी भगवान का कार्य करती वही सोच पूरी। ये मेरा अनुभव, इसी शब्दों को समाप्त करती हूँ। सभी से नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। समाप्त करने वाला शब्द निकाला भाई आपने बहुत अच्छा विचार रखे, मैं समझ चुका कि आपका धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह से आगे बढ़ाते भगवान बाबा मंत्र प्रणाम प्रणाम। आज की भगवान की चर्चा बैठक में उपस्थित हुई बाबा किशोर कौलखड़ भाई चर्चा बैठक पर विचार रखेंगे, ऐसे में आपसे आगे बढ़ेंगे। आज के सप्ताह की चर्चा बैठक के लिए संचालक महोदय जी ने चर्चा बैठक पर विचार भगवान बाबा मैंने हमारे मानते बाबा गुरु जी जिन्होंने त्याग तपस्या विश्वास से उन्होंने एक भगवान की प्राप्ति की है। इस संसार में और दुनिया में इतने दुखी कष्टी मानव थे, उन्होंने एक जगाने की राह बताई है और जगाए हैं। हम अपने परेशानी और दुखों में सोए हुए थे तो उन्होंने जगाए हैं और सारे संसार और दुनिया की परेशानी को भी दूर किए हैं। और उन्होंने बोले हैं मान त्यागी बाबा सुंदर जी ने कि जो सेवक है मेरा तो मेरे आदेश का पालन करे, समय समय में सुबह जो 5 बजे विनती होती है
वो विनती ऐसी दिए हैं जो हमें जो परेशानी रहती है 5 बजे के पहले विनती करते हैं तो उसमें हमें अमृत रस मिलता है। पहले महान त्यागी बाबा झुमदेव जी ने बोले हैं कि सेवक चर्चा बैठक हर गांव में निकाले हैं उन्होंने और चर्चा बैठक में सभी सेवक सेविका आना चाहिए और चर्चा बैठक एक पाठशाला है और सभी सेवक सेविका पाठशाला में आके अपना विचार रखना चाहिए और विचार मंथन करना चाहिए। और मैं भी करूंगी और मेरे परिवार भी करेंगे 4 तत्व 3 सौदा 5 नियमों का पालन। और इतना कहकर के शब्दों को विराम देती हूँ। सभी से नमस्कार। आपने धन्यवाद।